हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 17 में। आज हम कंटिन्यू करेंगे स्लाइस का ट्यूटोरियल। तो आगे जाने से पहले दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए देखते हैं स्लाइस के बारे में। तो आज ट्यूटोरियल का कंटेंट ये है दोस्तों, आज हम मॉडिफिकेशन ऑपरेशन देखने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने एपिसोड 16 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज उसमें हमने स्लाइस के बेसिक कवर किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं स्लाइस मॉडिफिकेशन। तो आगे जाने से पहले आपको स्लाइस मॉडिफिकेशन फैक्ट्स पता होने चाहिए दोस्तों। तो जैसे कि मैंने बताया था, स्लाइस एक विंडो की तरह होता है दोस्तों। जो आप देख पाते हो उतना ही आप मॉडिफाई कर पाते हो, एंड इट इज़ एन अंडरलाइंग एरे जिस पे वो विंडो बैठी हुई है। तो जितनी वो विंडो बड़ी, उतने एलिमेंट्स आप एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हो। और असल में स्लाइस मॉडिफाई नहीं हो रहा होता है दोस्तों, उसका अंडरलाइंग एरे मॉडिफाई हो रहा है। जब भी आप मॉडिफिकेशन फंक्शन यूज़ करते हो दोस्तों स्लाइस पे, तो उसमें वो एग्जिस्टिंग स्लाइस में चेंज नहीं करता, वो एक नया स्लाइस बनाता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक वो विंडो है, राइट? उस विंडो से आप देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। जब आपको उसको मॉडिफाई करना है तो आपको नई विंडो बनानी पड़ेगी, जो एक तो बड़ी होगी नहीं तो छोटी होगी। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए पहले फॉर्मेट्स देखते हैं डिफरेंट मॉडिफिकेशन के। तो पहला फॉर्मेट है दोस्तों अपेंड का। तो ये अपेंड फंक्शन क्या करता है दोस्तों, इसमें आप एक तो मल्टीपल स्लाइस पास कर सकते हो, नहीं तो एक स्लाइस और मल्टीपल एलिमेंट्स पास कर सकते हो। इसका काम ये है दोस्तों कि ये आपको ये सब एलिमेंट्स जो इस स्लाइस में है और बाकी के एलिमेंट्स जो आपने पास किए, उन सबको जोड़ के एक नया स्लाइस दे देता है। तो अगर आपको एक दो विंडो है और वो दो विंडो के एलिमेंट्स जोड़ के एक नई विंडो बनानी है, तो आप अपेंड फंक्शन से कर सकते हो। दूसरा है दोस्तों कॉपी फंक्शन। उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग स्लाइस है, ठीक है, उसमें अगर आपको किसी दूसरे स्लाइस के एलिमेंट्स कॉपी करने हैं, तो यू कैन डू इट सिंपली विद कॉपी फंक्शन। ये तो हमने देखा ही था दोस्तों। इसको कहते हैं रीस्लाइसिंग या फिर सब स्लाइसिंग भी बोल सकते हो, जिसमें आप क्या कर रहे हो कि आप पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एक बड़ी विंडो है उससे आप छोटी विंडो बना रहे हो, राइट? तो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि ये स्टार्टिंग इंडेक्स है 1 और 4 एंडिंग इंडेक्स है, इनके बीच में के एलिमेंट्स इन स्लाइस में विजिबल होगी, ये सब स्लाइस में। ठीक है, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। आगे चलते हैं। ये तो हमने देखा ही था। समझो एक पोजीशन आपको मॉडिफाई करनी है दोस्तों स्लाइस में, तो आप यहाँ पे जैसे कि मेरे को सेकंड पोजीशन मॉडिफाई करनी है स्लाइस में, तो स्लाइस 2 को मैं 10 को सेट कर रहा हूँ और आपको आप उसका रिजल्ट देख सकते हो। उसमें 1 2 10 4 5 हो गया इंस्टेड ऑफ 1 2 3 4 5। ये तो हमने ऑलरेडी देखा था। और ये है रिमूव करने का। तो अगर समझिए आपको स्लाइस में एक एलिमेंट नहीं चाहिए, समझिए हमें एलिमेंट 3 नहीं चाहिए विच इज़ एट इंडेक्स 2, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपेंड फंक्शन यूज़ करेंगे। अपेंड फंक्शन को हम ऐसा यूज़ करेंगे कि हम सब स्लाइस निकालेंगे। ठीक है, पहला जो सब स्लाइस है वो जा रहा है 0 से 2 तक। यहाँ पे अगर आप कोई एलिमेंट नहीं देते हो दोस्तों, मतलब अगर आप यहाँ पे देखो कोलन के पहले हमने कुछ नहीं दिया हुआ पोजीशन, तो वो एज्यूम कर लेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट्स है। ठीक है, अगर आप कोलन के बाद कुछ नहीं देते हो तो वो एज्यूम कर लेगा कि आपको एंड तक जाना है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने सेकंड स्लाइस पास किया, हमने 3 से एंड तक लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, वी आर स्किपिंग द एलिमेंट विच इज़ एट पोजीशन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी अगर समझिए आपको स्लाइस को मॉडिफाई करना है, तो आप कैसे करोगे? जैसे कि मैंने कहा था वेरिएबल 2 का कैपेसिटी 10 है, राइट? तो वो और 5 एलिमेंट ले सकता है। वो हम कैसे कर सकते हैं? हम अपेंड फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ये इनबिल्ट फंक्शन है दोस्तों। तो ये इसको आपको इंपोर्ट वगैरह नहीं करना, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल है। ये लाइब्रेरी का फंक्शन ऑलरेडी ऑन स्टार्टअप आपको अवेलेबल होता है। तो वेरिएबल 2 में समझिए मैंने और एलिमेंट्स जोड़ दिए 5 6 7 8 9। ठीक है, और इसको प्रिंट कर लिया। तो प्रिंट करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। वेरिएबल 2, ये वेरिएबल 2 को फिर से असाइन करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अपेंड वैल्यू फेंकता है। ठीक है, ये एक नया स्लाइस देता है, तो हमें इसको फिर से रीअसाइन करना है वेरिएबल 2 को। तो अगर आप अभी देखोगे तो 0 3 2 4 5 6 7 8 9 आ गया। क्या होगा अगर हम फिर से अपेंड कॉल करें और एक एलिमेंट के साथ? अगर समझिए मैं कॉल करता हूँ 10 के साथ। कैपेसिटी तो हमारी 10 ही थी दोस्तों, राइट? तो क्या ये चलेगा? देखते हैं। अगर हम इसको प्रिंट करें तो हो गया। बट यहाँ पे तो हमने कैपेसिटी 10 दी थी। यहाँ पे कैपेसिटी मतलब वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कैपेसिटी यहाँ पे ये बता रहा है कि मेमोरी में जो अंडरलाइंग एरे है
उसमें वो कंसिडर करके चलेगा कि भाई 10 एलिमेंट्स रहने वाले हैं, तो वो 10 एलिमेंट्स की जगह संभाल के रखेगा, ठीक है। जब आप और एक एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो वो और 10 से साइज़ बढ़ा देता है। तो जब भी 10 की लिमिट ब्रीच होगी यहाँ पे, उतने टाइम वो 10 से बढ़ाएगा, राइट। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा दोस्तों। और अपेंड का अगर फॉर्मेट देखें यहाँ पे दोस्तों, तो पहले ये स्लाइस लेता है, ठीक है, जिसमें आपको एलिमेंट्स डालने हैं, वो उसके बाद आते हैं। तो ये एक टाइप का वेरिएडिक फंक्शन है दोस्तों। अगर आपने वेरिएडिक फंक्शन नहीं देखा है, नहीं पता है, तो आप पिछली वीडियोस जाके देख सकते हो, हमने वेरिएडिक फंक्शन भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऐसे करके यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वेरिएबल टू, और ये इफिशिएंटली हो रहा है। जितना साइज़ आपने दिया था उतना एलोकेट वो करता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो और एलोकेट करता है। अगर वो भी आप एग्जॉस्ट कर देते हो तो और वो एलोकेट करता है। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। समझो हम सोर्स स्लाइस बनाते हैं, ये बोलेंगे इंट, पहले फॉर्मेट को हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। होपफुली आपको अभी तक ये क्लियर हो गया होगा। फिर हम डेस्टिनेशन लेते हैं, एम्प्टी अरे। इसको हम सेकेंड टाइप से बनाते हैं, क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं है कि हम ये मोस्टली सेकेंड टाइप तभी सूटेबल होता है जब तक हमें पता नहीं है कि इसमें एलिमेंट्स क्या जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने लेंथ बता दी कि भाई ये भी एक इंटरनल फंक्शन है दोस्तों जो गो देता है। तो हमने लेंथ बता दी। यहाँ पे ये स्लाइस या फिर एरे एज इनपुट लेता है और उसका लेंथ बताता है। तो हाँ, इसका साइज़ जो है, इनिशियल साइज़, इट विल बी सिमिलर टू सोर्स, ठीक है। और अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो चलो प्रिंट करके देखते हैं। सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ये अगर हम रन करें तो 1 2 3 0 0 0, ये देख रहे हो आप दोस्तों। जितनी भी आप इनिशियल साइज़ दिए हो, ठीक है, उतनों के लिए उसने 0 की वैल्यू असाइन की। वाई? बिकॉज इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 0, ठीक है। अभी अगर हमें सोर्स से डेस्टिनेशन में कॉपी करना है तो उसके लिए भी एक फंक्शन आता है दोस्तों, दैट इज़ कॉपी फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन एरे देना पड़ता है, मतलब जिस एरे में वो कॉपी होने वाला है, और जिस एरे से कॉपी होने वाला है आपको सेकंड पैरामीटर भेजना पड़ता है। और अभी हम ये फिर से प्रिंट करते हैं दोस्तों। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखोगे अभी सोर्स भी 1 2 3 और डेस्टिनेशन भी 1 2 3 है। तो एक स्लाइस हम ऐसा बनाएंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं स्मॉल स्लाइस कैसे बनाते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा दोस्तों कि हम एक एलिमेंट या फिर 4-5 एलिमेंट कैसे रिमूव कर सकते हैं। पहले तो हम नया स्लाइस इनिशियलाइज़ करेंगे। स्लाइस इनिशियलाइजेशन का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एपिसोड नंबर 16 में। प्लीज़ आप उसको जाके देखिए अगर आपने देखा नहीं होगा। तो हमने नया स्लाइस ऐसे बनाया। ये एम्प्टी स्लाइस है दोस्तों। इसमें हम अपेंड फंक्शन से कुछ एलिमेंट्स डालेंगे फ्रॉम बिग स्लाइस, ठीक है। तो हम बोलेंगे स्मॉल स्लाइस, स्मॉल स्लाइस को ये असाइन करेंगे। एंड बिग स्लाइस से हमें सिर्फ 4 5 6 नहीं उठाना है दोस्तों। तो बिग स्लाइस यहाँ पे हम 4 5 6 को कंसिडर नहीं करने वाले, जिनकी पोजीशन है 3 4 5, ठीक है। तो पहले हम 0 से 3 तक जाएंगे, ये पोजीशन है दोस्तों। तो ये तो अभी आपको पता ही है, एलिप्सिस ऑपरेटर है। तो एलिप्सिस ऑपरेटर क्या कहता है कि इसमें के सारे एलिमेंट्स हमें कंसिडर करने हैं, ठीक है, और उसको ये स्मॉल स्लाइस के साथ कंबाइन करना है। तो हमने यहाँ पे नया स्मॉल स्लाइस मिल जाएगा। हम इसको प्रिंट करते हैं यहाँ पे, एंड देन हमें 4 5 6 को स्किप करके 7 8 9 लेना है, मतलब पोजीशन नंबर 6 7 8 लेने हैं। तो हम इसको फिर से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम बोलेंगे 6 और 7 8 9, क्योंकि 9 ये एक्सक्लूड करने वाला है दोस्तों, तो हमें 6 7 8 लेना है। तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे और इसको फिर से प्रिंट करेंगे और बिग साइज को भी प्रिंट करते हैं टू सी बिग साइज में वैल्यू क्या है। तो अभी इसको अगर हम रन करें दोस्तों, तो पहले स्मॉल साइज में वैल्यू गई 1 2 3, क्योंकि हमने बोला था 0 से 3 तक की पोजीशन कंसिडर करो। 0 से 3 तक क्या है, 1 2 और 3, ठीक है। एंड फिर हमने बोला कि 6 से 9 तक की पोजीशन करो। तो 6 से 6 7 8, तो ये 7 8 9 इसमें आ गया और बिग स्लाइस जैसे कि वैसा है दोस्तों। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, आई एम हियर टू सॉल्व योर डाउट्स। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे चल के और वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तब तक कीप ऑन लर्निंग।